नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको स्वागत करता हूं मेरा एक नया वीडियो में जिसमें आपको जो ट्रेल अल्ट्रा मैराथन के बारे में आज आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। ये एक इस तरीके का मैराथन इवेंट है जिसमें आपको पहाड़ों के ऊपर दौड़ना है। ये जो पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस तरीके का पहाड़ होगा, बिल्कुल अनइवन ऊपर-नीचे काफ़ी इसमें एलिवेशन रहेगा और ऐसे पहाड़ों पर आपको 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा। इस तरीके के अनइवन जो ट्रैक रहते हैं इसको हम ट्रेल कहते हैं और ट्रेल जो अल्ट्रा रहता है ये 40 किलोमीटर के अगर ऊपर का डिस्टेंस है तो हम इसको ट्रेल अल्ट्रा मैराथन कहते हैं। मेरा जो आने वाला रेस है, जो आने वाला इवेंट है उसका नाम है द ग्रेट मावला अल्ट्रा मैराथन जो कि पुणे के नज़दीक होने वाली है और ये बिल्कुल एक ट्रेल अल्ट्रा है जिसमें कि मुझे पहाड़ के ऊपर दौड़ना है। सबसे पहला बात है कि मैंने इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन इसलिए किया क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी भी कोई अल्ट्रा मैराथन ट्रेल के ऊपर कभी नहीं किया। ये मेरा पहला इवेंट रहेगा जिसमें कि मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इस तरीके के इवेंट में होता यह है कि इन लोगों का जो डिस्टेंस होता है जैसे 50 किलोमीटर तो इनके इंटरमीडिएट कट ऑफ होते हैं। आपको 12 किलोमीटर कुछ घंटों में तय करना है, आपको 25 किलोमीटर कुछ घंटों में करना है और उसके बाद आपका 35 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस है उसको कुछ टाइमिंग अचीव करके फिनिश करना है। अगर आप ये टाइमिंग अचीव करने में फेल होते हैं तो आप वहीं पर डीएनएफ हो जाते हैं यानी डू नॉट फिनिश। आपको इसका मतलब ये है कि आपको आगे का रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके के जो रेसेस होते हैं इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जानना ज़रूरी है कि जो इवेंट में आप करने के लिए जा रहे हैं उसका ट्रैक कैसा है, उसका रूट कैसा है, उसका एलिवेशन प्रोफाइल कैसा है और उसके कट ऑफ टाइम क्या है। ये सबसे पहला चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये हो गया कि दोस्तों कि आपका जो ट्रेनिंग करेंगे वो एक अलग चीज़ है और जो इवेंट रहेगा वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। बहुत बड़ा चैलेंज आपको आने वाला है जब आप इस तरीके के इवेंट में रजिस्टर करते हैं कि आपको उस तरीके का ट्रेल रूट नहीं मिलेगा ट्रेनिंग करने के लिए। नॉर्मली बहुत सारे रनर्स करते ये गलती है कि वो रोड पे ही रनिंग करते हैं या स्टेयरकेस पे रनिंग करते हैं, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या ये जो प्रोफाइल आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ये क्या आपको ट्रेल अल्ट्रा रन में मदद करेगा? जी नहीं। ट्रेल अल्ट्रा का मतलब ही बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ऊबड़-खाबड़ रास्ता होना। रोड पे रनिंग करना, स्टेयरकेस में रनिंग करना ये आपको एलिवेशन गेन भले ही देता हो लेकिन ये ऊबड़-खाबड़ रास्ता नहीं है। जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है अल्ट्रा ट्रेल में वो है जो रोड जो होते हैं, जो उसमें रास्ते होते हैं, ऊबड़-खाबड़ होते हैं। उसमें आपका फुट लैंडिंग कैसा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका टो के ऊपर लैंडिंग है या मिड फुट के ऊपर लैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आप जब डाउनहिल रनिंग करते हैं तो उसका एक अलग स्ट्रैटेजी रहता है, जब आप अपहिल जाते हैं तो उसका बिल्कुल एक अलग स्ट्रैटेजी रहता है। ये सब जानने के लिए दोस्तों मेरा ये एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है जिसमें कि मैं ये ट्रेल अल्ट्रा का 10 से 20 दिन का रनिंग करूँगा। आपको बताऊँगा किन-किन चीज़ों का मैंने ध्यान रखा। आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं इस चैनल पे और इसका इन्फॉर्मेशन, इसका नॉलेज आप ले सकते हैं। जो चीज़ आपको सबसे कंसीडर करना है ट्रेल अल्ट्रा रन में वो ये है कि आपका ट्रेनिंग किस तरीके से आपको करना है, आपको जूते किस तरीके का पहनना है, आपका हाइड्रेशन सपोर्ट कैसा रहेगा। क्योंकि जो ट्रेल अल्ट्रा रहता है दोस्तों इसमें सपोर्ट बहुत ही कम रहता है तो पूरा इंतज़ाम आपको खुद ही करना रहेगा। आपके पास एक हाइड्रेशन बैग होने चाहिए, आपके पास खाने-पीने का सामान होना चाहिए, आपके पास वाटर पानी पीने का इंतज़ाम होना चाहिए। ये सारा कुछ आपका हाइड्रेशन और फ़ुएलिंग के अंदर आता है। आपको अनइवन सरफेस पे दौड़ने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको एक जो पेन एंड्योरेंस है इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारे इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज़ होते हैं दोस्तों ये रात के 12 बजे स्टार्ट होते हैं। तो आपको हेडलाइट में रनिंग करना उसका एक्सपीरियंस आना चाहिए। आपको किस तरीके से रात में रनिंग करना है उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपका जो बॉडी है ये बिल्कुल रात के समय में जब आप सोते हैं तब आपको ये रेस करना पड़ेगा। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको ये जो ऑड टाइम है इसमें कैसे आपको रनिंग करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको कौन-कौन से सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहला है जैसे पुल होता है,
रनिंग पोल या ट्रैकिंग पोल होते हैं, इसका आप यूज़ कर सकते हैं क्या? जूता आपको कौन सा सही बैठेगा, आप नॉर्मल शूज़ से रनिंग कर पाएंगे या आपको स्पेसिफिकली अल्ट्रा ट्रेल शूज़ लेने पड़ेंगे? ये सारा कुछ दोस्तों मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। मेरा ये जो इवेंट है और इसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप मेरे से जुड़ें, आप देखें मेरे वीडियोस और इसमें आप पूरी नॉलेज आप अच्छे से ले सकते हैं। मैंने ये जो सीरीज़ है आज ही स्टार्ट किया है। मैंने आज बिल्कुल आराम से 9 किलोमीटर फ्लैट रूट पे यही कोई 110 से लेके 120 हार्ट रेट में दौड़ा और फिर लास्ट के जो कुछ किलोमीटर्स है ये मैंने पहाड़ों के ऊपर दौड़ा। आने वाले दिनों में मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आपको अपहिल किया जाता है, डाउनहिल किया जाता है, किस तरीके से आपको क्लाइंब करते हैं, कौन कौन से टेक्निक होते हैं क्लाइंब करने के लिए। और ये सारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगा ये पूरे सीरीज़ में। तो आइए, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ ये सीरीज़ में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने के लिए इससे मिलेगा। नमस्कार।